और ये ट्रेन को कवर करने के लिए ना मैं अपने घर से दूसरी बार निकला हूँ। एक दे दो और एक कोक दे देना 40 वाली। और जब से मैंने ये ट्रेन बोर्ड किया है ना, मतलब सब्जी मंडी से, जहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस पूरे ट्रेन में एक भी वेंडर नहीं आया। तो स्टेशन पीरागढ़ है। नेक्स्ट स्टेशन इज। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। अगर आपको, मैं हूं अभी फ़िलहाल सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन पे। अगर आपको इस रेलवे स्टेशन पे आना है ना, तो प्रताप नगर नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है। प्रताप नगर मेट्रो स्टेशन पे उतरिए, 2 नंबर गेट से एग्जिट करिए, 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है और आप इस स्टेशन पे आ जाएंगे। तो आज की अपनी जर्नी होने वाली है कुरुक्षेत्र से चलकर खजुराहो के बीच चलने वाली गीता जयंती एक्सप्रेस में। और ये ट्रेन को कवर करने के लिए ना मैं अपने घर से दूसरी बार निकला हूँ। पहली बार सुबह निकला था जब मैं दिल्ली से कुरुक्षेत्र जा रहा था, लेकिन वो ट्रेन मेरे से हो गई मिस। तो आपको पता है मैं एंड टू एंड जर्नी करने में ही ज़्यादा बिलीव रखता हूँ, लेकिन वो ट्रेन मेरे से मिस हो गई। तो मेरे को मजबूरन अब इस ट्रेन को दूसरी बार घर से निकला हूँ मैं सब्जी मंडी से कैच करने के लिए। सब्जी मंडी में इसका टाइमिंग है 5:30 का और अभी हो रहे हैं 5:11। तो अभी भी 20 मिनट बाकी हैं। तो मिलते हैं ट्रेन को आने पे, बाकी जानकारी ट्रेन आने पे करेंगे। और ये ट्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेन है। सब्जी मंडी स्टेशन ना, इसका स्टेशन कोड है SZM, मतलब यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 ये है, देख सकते हैं आप। यहाँ भी अपनी ट्रेन आएगी, लेकिन जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 उस साइड है, लेकिन 1 और ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये इस साइड मतलब। तो जो ट्रेन 1 पे आएगी ना, उसके दोनों तरफ दरवाजे हम ओपन कर सकते हैं। तो इसको भी 1 भी कह सकते हो आप, ये भी 1 है, वो भी 1 है, क्योंकि स्पेस ही इतना है। मतलब एक ट्रेन इसमें खड़ी हो जाएगी, लेकिन दरवाजे इसके आप दोनों तरफ से ओपन कर सकते हो। गीता जयंती एक्सप्रेस ना एक डेली ट्रेन है। ये ट्रेन प्रतिदिन कुरुक्षेत्र से खुलती है शाम को 3:10 पे, और 824 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद 24 जगह पर रुकते हुए सुबह में 8 बजे आपको अगले दिन खजुराहो पहुंचा देती है। और ये ट्रेन, हालांकि दिल्ली में इसका ये सब्जी मंडी पहला स्टॉप है। यहाँ पे शाम को 5:30 बजे आती है। यहाँ पे इसका 2 मिनट का हॉल्ट है। इससे पहले ये ट्रेन कुरुक्षेत्र से खुलने के बाद नीलोखोरी, उसके बाद करनाल, सोनीपत, पानीपत रुकते हुए यहाँ पे दिल्ली एंटर करती है। फिर यहाँ से ये दिल्ली के बाद निजामुद्दीन भी रुकती है ये ट्रेन, और फरीदाबाद, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, झांसी, ललितपुर के रास्ते खजुराहो जाती है। आप लोग मेरे वीडियोस तो देखते हो, लेकिन 2 मिनट 3 मिनट, खैर वो तो अगर अच्छा नहीं लगता इसलिए 2 मिनट देखते होगे। लेकिन अगर आप वीडियो देखते हो तो प्लीज़, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना। इसलिए मैं स्टार्टिंग में बोल देता हूँ, आप सब्सक्राइब कर दो। और इंस्टाग्राम यूज़र हो ना, तो इंस्टाग्राम आईडी, मैं इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव रहता हूँ। मैं काफ़ी लोगों से बात भी करता हूँ, ऐसे नहीं सबको रिप्लाई नहीं करता, सबको रिप्लाई करता हूँ। इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे आ रही होगी, विक्की झा 01 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। यहाँ पे भी आइए, यहाँ पे बातें करेंगे। और थोड़ा 2-3 से कभी कोई 5 मिनट वीडियो देख लिया करो, क्या पता आपको अच्छा लग जाए। तो अब सारी बातें हो गई ट्रेन की। हाँ, इस ट्रेन में अगर आप कभी भी जर्नी करते हो ना, तो खाना साथ में लेके आना। पेंट्री कार नहीं है। हालांकि ई कैटरिंग और ऑन बोर्ड कैटरिंग सुविधा मिल जाएगी, लेकिन पेंट्री कार नहीं है। तो खाना पीना साथ लेके आएँ। हालांकि अगर आप दिल्ली से ट्रेन बोर्ड करते हैं तो रात में आप खाना पीना साथ लेके ही चलेंगे, और आप पीछे से बोर्ड करते हैं तो भी आप साथ में खाना लेके आएँ। तो ये सारी ट्रेन की बातें हो चुकी हैं। ये ट्रेन में हालांकि जनरल कोचेस बहुत ज़्यादा हैं, 11 जनरल कोचेस हैं इस ट्रेन के अंदर। तो समझ सकते हैं 11 जनरल कोचेस, 5 स्लीपर, और मेरे ख्याल से एक फर्स्ट एसी कम सेकेंड एसी, एक सेकेंड एसी और एक थर्ड एसी, ये कोचेस है इसके अंदर। तो जनरल कोचेस ज़्यादा हैं, तो मतलब जनरल की जो है इसमें पब्लिक ज़्यादा रहती है। तो समय से करीब 5 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ गई है। और वैप 4 लगा हुआ है जहाँ तक मेरे को यहाँ से दिख रहा है।
सीट पे, और ये टिपिकल ICF रेक है, आपने जैसा देखा होगा तो। लेकिन इसमें ना एक प्रॉब्लम पता है क्या है कि इस ट्रेन में खिड़कियों पे तो लिए मतलब वो पर्दे आ चुके हैं, लेकिन जो और आपने सेकंड AC में देखे होंगे जो सामने जो पर्दे होते हैं ना वो पर्दे नहीं हैं। और ये जो कोच है ये आधा फर्स्ट AC कम सेकंड AC है, मतलब आधा इसमें फर्स्ट AC है, आधा इसमें सेकंड AC है। तो सामान वगैरह रख लिया मैंने, तो मिलता हूँ सीधे न्यू दिल्ली पे। जर्नी का दूसरा हॉल्ट न्यू दिल्ली, और इस ट्रेन की कंडीशन ना मतलब टिपिकल ICF रेक से चलती है तो इतनी अच्छी नहीं है। मतलब सेकंड AC में अगर आप ट्रैवल करते हो तो उतना आपको फील नहीं आएगा सेकंड AC वाला। फ़िलहाल अभी जर्नी स्टार्ट ही हुई है और ये अपनी जर्नी का दूसरा हॉल्ट है और इस ट्रेन का 7वां हॉल्ट है ये न्यू दिल्ली। आप इस ट्रेन में ट्रैवल करते हो ना तो न्यू दिल्ली में इसका 20 मिनट का हॉल्ट है, तो आप खाने पीने की जो सारी चीज़ें हैं ना आप यहाँ से ले सकते हो। इसके बाद ये ट्रेन फरीदाबाद फिर आगरा में भी रुकेगी 5 मिनट तो। लेकिन हालांकि न्यू दिल्ली में इसका ना 20 मिनट का हॉल्ट है और ये ट्रेन न्यू दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आती है। भैया एक पानी की बोतल दे देना, पानी की बोतल एक दे दो, और एक कोक दे देना 40 वाली। और ये केक और चिप्स हैं। एक दूध की बोतल, एक पानी की बोतल देना। कितना हो गया? आपके हो गए 3 4 7 4 11 110 50 का 150। डॉक्टर अम्बेडकर नगर सुपरफास्ट स्पेशल अपने निर्धारित समय 19:15 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 8 से जाएगी। May I have your attention please? Train number 09302 डॉक्टर अम्बेडकर भोपाल के रास्ते तिरुपति से आने वाली हजरत निजामुद्दीन पहुंचने वाली गाड़ी संख्या 12,000 प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आई। May I have your attention? Train number 164 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद अब हम आ चुके हैं निजामुद्दीन। स्टेशन कोड NZM। 7 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 79 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है। 52 ट्रेन यहाँ से बनती है और 52 ट्रेन यहाँ पे अपनी यात्रा समाप्त करती है। और मैंने निजामुद्दीन से एक जर्नी कर रखी है मेवाड़ एक्सप्रेस में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए, चैनल पे वीडियो मिलेगा आपको। और निजामुद्दीन में इस गीता जयंती एक्सप्रेस का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। ट्रेन में ना अभी जर्नी करने की प्लान बना रहे हैं या सोच रहे हैं तो आपको घर से चादर या फिर कुछ ओढ़ने के लिए नहीं लाना पड़ेगा। इस ट्रेन में आपको बेड रोल की सुविधा स्टार्ट हो गई है। इसमें इस ट्रेन में आपको बेड रोल मिलते हैं। और 2 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन निजामुद्दीन से रवाना हो रही है।
Manipur via Mathura, Jhansi will depart from platform number 7 at its scheduled time, 20C. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 12,448 हजरत निजामुद्दीन से जलंधर, मथुरा, झांसी के रास्ते माणिकपुर को जाने वाली यूपी संपर्क और ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे अपनी ट्रेन आई है। सेकेंड एसी का बाहर का इंटीरियर है। यहाँ पे ये वेस्ट बेसिन है, नीचे कूड़ादान है, देख सकते हैं आप। और ये मिरर है जो कि फ़िलहाल साफ़ नहीं है, और ये टैब में वाटर भी अवेलेबल है। तो चलते हैं अब इसके वॉशरूम में। और ये इसका वॉशरूम है। मिरर बिल्कुल ही गंदा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। और ये सूप है ही नहीं इसमें, और ये टैब है। खैर वॉशिंग मतलब पानी तो आ ही रहा होगा। तो ये है इसका पूरा इंटीरियर बाहर से वॉशरूम तक का। अब आपसे मैं मिलूँगा सीधा फरीदाबाद में। आपका कौन सा नंबर है? 19। कहाँ से आए भैया? वहाँ कुरुक्षेत्र से ट्रेन मिस हो गई थी, फिर टैक्सी से नई दिल्ली आना पड़ा। टैक्सी से गाड़ी पकड़ ली आपने? ये जो आप जितने देख रहे हैं ना, ये ट्रेन में है। मतलब ये इतनी पुरानी कोचेस है ना कि बार इस ट्रेन में आप ट्रैवल कर रहे थे। झटके जो देख रहे हैं ना, हालांकि आईसीएफ ब्रेकअप, लेकिन बहुत ही कंडीशन, मतलब इसको ना वैलिड टैक्स दे देनी चाहिए। लेकिन ये जो आप जिगजैग देख रहे हैं ना, ये ट्रेन का जिगजैग है। अभी मैंने कैमरा बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ रखा है, आप फील कर रहे होंगे वीडियो में देखिए। चलिए अब हम आ चुके हैं हरियाणा के फरीदाबाद रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड FDV। 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 63 ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट है। और फरीदाबाद से कोई ट्रेन नहीं बनती है, और ना ही कोई ट्रेन यहाँ पे समाप्त होती है। और फरीदाबाद में आपको बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ पे आपको ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, कपड़े बहुत ही बड़ी मात्रा में बनाए जाते हैं। इसकी फैक्ट्री यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। और आप में से कोई फरीदाबाद है तो बताइएगा, फरीदाबाद और किस चीज़ के लिए फेमस है। अमृतसर की हो जाने वाली 18,237 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस उसी समय पश्चात प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही। जो भी यात्रीगण गाड़ी संख्या 18,237 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के इंतजार प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कर रहे हो, कृपया प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचे। अमृतसर की तरफ जाने वाली 18,237 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस उसी समय पश्चात प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही। पर आ रही है। तो चलिए दिखाते हैं HA1 कोच कैसा होता है। तो खोलते ही ये AC फर्स्ट क्लास है। और ये जो एरिया है ना, ये सेकेंड AC क्लास का है। तो जो हमने पीछे देखा वो फर्स्ट AC क्लास था, ये सेकेंड AC क्लास है। अभी तक की जर्नी की बात करो ना, तो जर्नी अच्छी जा रही है। बस अगर आप इस ट्रेन में आते ना, तो कोई भी पानी तक अपना साथ लेके आएँ, कि कोई वेंडर नहीं आता इस ट्रेन में, ना पानी के लिए ना चाय के लिए। तो और अब चाय लवर है तो चाय भी साथ ले आएँ। लेकिन फ़िलहाल नई दिल्ली से खुलने के बाद, हालांकि निजामुद्दीन 2 मिनट के लिए रुकती है, इस वजह से मथुरा में आपको कुछ मिल जाएगा, लेकिन अपनी चीज़ें साथ ज़रूर लेके आएँ। तो फिलहाल मैंने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले रखा है। तो अभी जस्ट हमने फरीदाबाद को क्रॉस किया है, उसके बाद ये ट्रेन पलवल रुकेगी। लेकिन मैं आपसे सीधे मिलूँगा कोसी कला या छाता के आसपास। तो मिलता हूँ आपसे जहाँ भी मन करेगा मेरे को उतरने का।
ये मेरे चैनल पे शायद दूसरा सेकेंड एसी का ब्लॉग है। इससे पहले मैंने त्रिवेणी एक्सप्रेस में किया था, आप लोगों ने देखा भी है उसको। तो जो स्पेस है ना थर्ड एसी से सीटों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। देखिए कितना ज़्यादा स्पेस है, आराम से आप लेट सकते हैं। और अगर आप सेकेंड एसी में ट्रैवल करते हैं तो अगर आपको ये वाली सीट मिल जाए ना, इस साइड वाली सीटें जहाँ पे लास्ट में कुछ नहीं होता है, तो ये एक टाइप का कूप होता है। अगर यहाँ पे अगर कर्टन्स लगा होता ना तो बिल्कुल पूरा एक कूप जैसी फीलिंग आती है। और इस ट्रेन में आपको ये जो है बेड रोल्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। तो 57 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम आ चुके हैं कोसी कला, और अब हम आ चुके हैं मथुरा डिस्ट्रिक्ट में। कोसी कला स्टेशन कोड KSV, 2 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 25 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है। और इसके बाद ये रुकेगी छाता, फिर मथुरा। तो पानी की बहुत ही दिक्कत यहाँ पे, आप देख रहे हैं लोग पानी ढूंढ रहे हैं। हालांकि उतना स्टॉपेज है नहीं, 2 मिनट का स्टॉप है। और इसके बाद मथुरा रुकेगी तो वहीं पे आपको पानी वगैरह मिल जाएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया क्योंकि मैंने जो बोला था ना कोसी कला में 2 प्लेटफॉर्म, 2 नहीं यहाँ पे 6 प्लेटफॉर्म है। और अपनी ट्रेन 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई थी। एक्चुअली मैंने चेक किया, मुझे जल्दी में 2 दिखा। मुझे लगा छोटा सा रेलवे स्टेशन है 2 ही प्लेटफॉर्म होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे 6 प्लेटफॉर्म है। और मेरी ट्रेन आई थी 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे। किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद लगभग अब हम आ चुके हैं मथुरा जंक्शन। स्टेशन कोड MTJ, 9 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 201 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है और 13 ट्रेन यहाँ से बनती है और 13 ट्रेन यहाँ पे अपनी यात्रा समाप्त करती है। और मथुरा को जंक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से 7 लाइनें गई हैं। एक लाइन आई है नई दिल्ली से, एक लाइन जाएगी यहाँ से आपका अछनीरा जंक्शन को, एक लाइन गई है आगरा कैंट को, एक लाइन गई है वृंदावन रोड को, एक लाइन गई है यहाँ से भरतपुर जंक्शन को, एक लाइन गई है कासगंज को और एक लाइन गई है अलवर को। मैंने सातों शायद बता दिए होंगे, अगर कुछ छूट गया होगा तो बताइएगा आपने और कौन सी लाइन जाती है यहाँ से। और इस गीता जयंती एक्सप्रेस का मथुरा में 5 मिनट का हॉल्ट है और अपनी ट्रेन आई है यहाँ पे लगभग 20 मिनट की देरी से। मथुरा के बाद सीधे अब आगरा रुकेगी। अगर आपको खाने पीने की चीज़ जरूरी चाहिए ना तो नई दिल्ली के बाद मथुरा में 5 मिनट रुकती है। तो पानी अगर आप यहाँ से ले सकते हैं, उसके बाद सीधे आगरा चलेगी, वहाँ पे भी 5 मिनट रुकेगी, तो वहाँ पे भी आप ना खाना पीने का सारा सामान ले सकते हैं। 19 नंबर यही है अभी का कितना है? 200 खुला नहीं है।
जो डिनर है वो आगरा कैंट से मंगाया था, जैसे कि आपने देखा था। उसके चक्कर में मैंने आगरा कैंट को कवर ही नहीं कर पाया। फ़िलहाल अपनी ट्रेन यहाँ पे 45 मिनट की देरी से पहुँची थी और निकल भी गई, 2 मिनट ही रुकी थी मात्र यहाँ पे। तो डिनर करते हैं, फटाफट बताता हूँ कैसा है टेस्ट, जो कि मुझे पड़ा 200 रुपये का नॉनवेज स्पेशल थाली है। दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। तो ये है दाल, शायद सब्जी, कोई सब्जी है, सॉरी ये दाल है, ये एग करी है, और ये चिकन और 4 रोटी चावल, और ये आगरा का पेठा, और ये थोड़ा सा नीलॉन्स का मिक्स अचार आम वाला। तो ये सारा ही जो आप देख रहे हैं यही मंगाया था मैंने, जो कि 200 रुपये पड़ा था मेरे को। तो फटाफट इसको खा लेता हूँ, फिर आपको बताऊँगा इसका टेस्ट कैसा है। तो अभी मैंने अपना बिस्तर लगा लिया है। जो खाना मंगाया था ना मैंने आगरा से, जो आपने देखा था, मतलब कह सकते हैं बिल्कुल ही बेकार था। खाली जो आगरा का जो पेठा दिया था उन्होंने, वो छोड़ के मुझे बाकी सब कुछ बेकार लगा। हालांकि 200 रुपये दिए थे तो खाना तो पड़ेगा ही ना। एक्चुअली हम ब्लॉगर्स का ये होता है, हम बाहर की चीज़ें हम मंगा लेते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट से देखते हैं इस पर रिव्यूज़ ज़्यादा अच्छे हैं तो मंगा लेते हैं, लेकिन खाना बाद में बेकार लगता है, लेकिन पैसे चले जाते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, आप लोग मत ट्राई करिएगा। वो जो थाली थी जो रेस्टोरेंट से मंगाया था मैंने आगरा कैंट से, तो आप कोई और मंगा लीजिएगा, लेकिन वो थाली मत मंगाइएगा। अब हम आ चुके हैं राजस्थान में, धौलपुर स्टेशन को DHO 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 47 ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट है। और धौलपुर को जंक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से 3 लाइनें गई हैं। एक लाइन आई है आगरा से, एक लाइन गई है ग्वालियर को जिसको हम जाएंगे, और एक लाइन गई है मोहारी जंक्शन को। आप इसमें ला रहे हो, स्मोकिंग का, या फिर वो कह रहे हैं मैं मेडिकल करा दूँ, मैं तैयार हूँ करने के लिए, वो करवाने के लिए तैयार है। और आपने ये बताइए, आपने मैसेज दिया, आपके मैसेज पर RPF आई है, और अगर आपको हल नहीं है दोबारा फिर करो, आप फिर दोनों उतरोगे, आप दोनों फिर मेडिकल हो जाएगा। मुझे क्या, अगर आप बात कर रहे हो और स्मोकिंग हुई है उसमें गाड़ी में लाल हुआ है, चेक कीजिए, आप परेशानी बचाओ। मैं कोई परेशानी नहीं, आपको चेक कराना है, आप ही नहीं, आप इसको बुलाना है, चेक कराइए। ये कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि आप इसको मेडिकल कराने कह रहे हो, तो कह रहा है मेडिकल। गुड मॉर्निंग। और 658 किलोमीटर दूरी कवर करने के बाद अब हम आ चुके हैं कुरुक्षेत्र से ललितपुर जंक्शन। स्टेशन कोड LAR ललितपुर 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 78 ट्रेनों को यहाँ पे हॉल्ट है, और 3 ट्रेन यहाँ से बनती हैं, और 3 ट्रेन अपनी यात्रा यहाँ पे समाप्त करती हैं। अभी बज रहा है सुबह 5:19 और ट्रेन लगभग अपनी 20-25 मिनट की देरी से चल रही है। और ललितपुर यहाँ पे स्टेशन का 20 मिनट का हॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पे इसका लोको रिवर्सल होता है। इससे पहले झांसी में हुआ था, वीरांगना लक्ष्मीबाई में, वहाँ पे मैं जग नहीं पाया था, मैं सो रहा था, उसको कवर नहीं कर पाया। हालांकि यहाँ पे भी इसका बैक टू बैक, मतलब इससे पहले भी वीरांगना लक्ष्मीबाई में हुआ था, फिर इसके बाद ललितपुर में होता, तो बैक टू बैक लोको रिवर्सल होते हैं यहाँ पे इसके। और ललितपुर में टोटल 5 डैम्स हैं, इसको सिटी ऑफ डैम्स भी कहते हैं। और कोई ललितपुर से है तो बताइएगा, और क्या चीज़ फेमस है आपके इस ललितपुर में। और यहाँ से मैंने ये चाय लिया है। हालांकि सुबह सुबह चाय पीने से ना, मतलब सर दर्द भी करा था मेरा, तो इस चक्कर में मैंने जहाँ लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पे उसको कवर भी नहीं कर पाया। और रात में मैंने सोचा ग्वालियर कवर करूँगा, लेकिन जब तक बाहर आया था तो ट्रेन अपनी खुल चुकी थी। खैर अब यहाँ से थोड़ी देर और सोऊंगा, उसके बाद बाकी आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। और ये अपने सामने आ रही है पूरी हरिद्वार कालिंदी उत्कल एक्सप्रेस। से करीब 1 घंटा 5 मिनट की देरी से हम ललितपुर से निकल रहे हैं। और ललितपुर को जंक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से एक लाइन गई है बीना को, एक लाइन आई है वीरांगना लक्ष्मीबाई से, और एक लाइन जाती है यहाँ से टीकमगढ़ को, जिसको हम जा रहे हैं अभी, और एक लाइन यहाँ से जाती है मदार जंक्शन को। कुछ ही समय में
प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। 12522 एर्नाकुलम बरौनी। आ चुके हैं इस ट्रेन के 22 हॉल्ट टीकमगढ़, स्टेशन कोड TKMG। और एक प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 16 ट्रेन को यहाँ पे हॉल्ट है और यहाँ से एक ट्रेन बनती भी है और एक ट्रेन अपनी यात्रा समाप्त करती है टीकमगढ़ से। और आप देख सकते हैं टीकमगढ़ में कितने सारे पैसेंजर यहाँ से डिबोर्ड किए हैं। अगर कोई मेरे सब्सक्राइबर टीकमगढ़ से हैं तो बताइएगा अपने इस ज़िले के बारे में। निर्धारित समय से 1 घंटा 30 मिनट की देरी से हम आ चुके हैं खड़गपुर। स्टेशन कोड KHGP। एक प्लेटफॉर्म का ही मात्र रेलवे स्टेशन है और 18 ट्रेन को यहाँ पे हॉल्ट है खड़गपुर से। और जो ललितपुर के बाद ना ये पूरा सिंगल लाइन सेक्शन है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, मतलब ज़्यादातर प्लेटफॉर्म जो स्टेशन है उनमें मात्र एक ही प्लेटफॉर्म है। और अपनी ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। और कुछ इस तरीके से दिखता है खड़गपुर का रेलवे स्टेशन। और इस खड़गपुर रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। जब से मैंने ये ट्रेन बोर्ड किया है ना, मतलब सब्जी मंडी से, जहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस पूरे ट्रेन में एक भी वेंडर नहीं आया। तो समझ सकते हैं आपकी ऑन बोर्ड कैटरिंग तो है ही नहीं बिल्कुल भी, ना साइड से कैटरिंग है। तो अपना सब कुछ साथ ही लेके आए। हालांकि मैं सोलो ट्रैवल करता हूँ तो मुझे इतना कुछ खास लगता नहीं है जितना चाहिए। तो मैं तो पानी भी 2 बोतल मेरा चल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं तो अपना सब कुछ साथ लेके आएँ। और अभी हम लोग खड़गपुर से निकले हैं, इसके बाद सीधे मिलेंगे आपसे छतरपुर में। तब तक के लिए बाय बाय। तो ये है इसका इंटीरियर। घुसते ही मतलब सेकेंड AC क्लास का इस तरफ है, ऐसा कुछ है ना। ये आपका टेबल हो गया, ये वाटर होल्डर। हालांकि इन मतलब एक ही चार्जिंग सॉकेट है 2 लोगों के लिए। और इधर है मिरर। ऐसे करीब 20 मिनट की देरी से हम आ चुके हैं खजुराहो और यही अपना डेस्टिनेशन है। और ट्रेन ओवरऑल अच्छी थी, मतलब साफ़ सफाई भी थी, काफ़ी पानी पूरे रास्ते था। हाँ, बस खाने पीने की आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और इस तरफ ये वाली जो ट्रेन है ये है खजुराहो उदयपुर सिटी इंटर एक्सप्रेस। कभी इस ट्रेन में जर्नी करेंगे तो अपनी जर्नी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम यूज़र है तो इंस्टाग्राम ID यहाँ पे आ रही होगी, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।
तो वीडियो में कुछ आपको क्लिप्स मिल जाएंगी ख़त्म होने से पहले खजुराहो मंदिर की, उसको देख के वीडियो को आप समाप्त करते हैं। भी आ जाती है।